जो अपनी नेबर्स के लिए बनाना था वो मैंने क्या डिसाइड किया कि ज़बरदस्त सी निहारी बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी ज़र्दा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो अरब नेबर्स हैं, तो उनको मैं पाकिस्तानी फ़ूड भेजती हूँ, वो मुझे अरब फूड भेजते हैं। तो मैं उनके लाए हुए जो बर्तन थे वो मैंने रखे हुए थे और उन्हीं में ही वापस पे मैंने इनको शिफ्ट किया, और यही सोच रही थी कि किस बर्तन में क्या डालूँ, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने भेजा था। जो राइस थे उन्होंने इस पुडिंग मोल्ड में राइस डाल के सेंड किए थे प्लेट में रख के, और दूसरे में उन्होंने जो पोटैटो एंड मटन डिश थी, तो वो फिर मैंने सोचा कि इसमें निहारी रख देंगे। खैर बच्चों को मैंने भेज दिया, चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये देखिए ये वाले हैं ना सारे बर्तन जो मैंने साइड पे रखे हुए थे, क्योंकि बाकी बर्तनों में मिक्स ना हो जाए। जो जो उन्होंने भेजे हों ज़ाहिर है, क्योंकि आइकिया के उनके भी बर्तन है, मेरे उनकी प्लेट्स वगैरह सेम थी, तो इस वजह से मैंने इनको बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ था कि मिक्स कुछ भी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं लगती। अच्छा, खैर, तो मैंने सबसे पहले तो अपना इंस्टेंट पॉट खोला। अब मैं इस पे इतनी खुश हूँ। बहुत से लोग पूछे थे कि इसके बारे में रिव्यूज़ दें, आपको कैसा लगा है। तो अगर ज़ाहिर है आपने पहली वीडियो वो नहीं देखी होगी, जिन्होंने देखी है उनको हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि ये क्या है इंस्टेंट पॉट, इतनी ख़राब चीज़ है, क्यों लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा था और मैंने कैटलॉग भी ठीक से नहीं पढ़ी थी, और मैं उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, तो मैं तंग पढ़ना शुरू हो गई। पूरा दिन ही लग गया मेरा। हाँ, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? नहीं, बर्तन ही नहीं है। मैंने कोई काम ही नहीं किया, बर्तन है ही नहीं। रहने दो। हाँ, छुट्टी कर लो। हाँ चलो ठीक है। हाँ वेलकम, कल भी फिर छुट्टी कर लेना, कल तो वैसे ही छुट्टी है ना। हाँ कल छुट्टी कर लेना, ठीक है। वो जो होंगे बर्तन मैं खुद ही धो लूँगी, कोई नहीं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरी हाउस हेल्प ने ना अब 2 दिन नहीं आना था। एक दिन तो उसकी अपनी वीकेंड पे एक छुट्टी उसकी अपनी होती है, और मैंने भी अभी काम शुरू ही नहीं किया था, तो बस एक दो बर्तन थे वो धुलाने के लिए। क्या मैंने उसको, वो पैदल चलती आती, 40-45 मिनट चल के वो आती है, तो मैं उसको बुला के 2 बर्तन धुला के भेज देती वापस। तो मैंने उसे कहा छुट्टी कर लो। शुरू में ज़रा परेशान हो जाती थी, उसको लगता था कि यहाँ पे मैडम जी बोलते हैं, पाकिस्तान में जैसे बाजी बोलते हैं, यहाँ पे मैडम जी कहते हैं। तो वो सोच रही होगी कि मैडम जी जो है पैसे काटेंगी, जब मैंने पैसे नहीं काटे तो अब उसको वो तसल्ली करती है कि चलो ठीक है मुझे ये छुट्टी करा लेती है। ये देखिए कितना बड़ा प्याज है। ये तकरीबन आधा किलो का प्याज था, 400 से प्लस ग्राम्स का प्याज था। मैंने आधा किलो प्याज मंगवाया तो वो पूरा तो आया नहीं, मतलब यानी छोटे छोटे प्याज नहीं होंगे तो इतना बड़ा उन्होंने एक ही भेज दिया। तो खैर, प्याज जो है वो स्लाइस करके डालूंगी। और दूसरा ब्लेंडर मैंने क्या किया कि जो मैंने मंगवाया मटन, खुद तो हम बीफ ज़्यादा शौक से खाते हैं, पर मैंने कहा पाकिस्तानी मटन जो है ना वो बड़ा ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो मैं ना पाकिस्तानी मटन की निहारी बना के तो उनको सेंड करती हूँ। तो मैंने मटन मंगवाया, पर मैंने ये चेक ही नहीं किया कि उसके पीसेस बने हुए हैं या नहीं। वो स्टेक की फॉर्म में भी नहीं था बहुत बड़ा, जैसे मटन का चंक होता है ना, उस तरह से वो चंक ऐसे कैसे ही भेज दिया। तो ये किस किस्म का ग्रोसरी भेजी थी, इतना बड़ा प्याज और साथ में अनकट वाला इतना बड़ा पीस। खैर, तो मेरे काम डबल हो गए, क्योंकि वो बीफ भी, सॉरी मटन भी अब मैंने खुद ही काटना था। अच्छा, आते हैं न्यूट्री कुक की तरफ। इसको मैंने ऑन कर दिया, सॉटे इसका जो ऑप्शन है वो ऑन कर दिया, यानी जो हमने प्याज श्याज फ्राई करने हैं वो इसमें होता रहेगा। 2 स्टेप्स होते हैं, या तो हाई कर लें या लो कर लें। चूल्हे की तरह नहीं होता कि अपनी मर्जी का फ्लेम कम कर लें ज़्यादा, लेकिन जो लो है ना वो काफ़ी लो हो जाता है, तो अच्छा गुजारा हो जाता है। मेरी ज़रा बूचरी स्किल तो देखें आप, किस तरह मैं गोश्त बना रही हूँ। तो हमीज तो पास ही खड़ा था, कहते हैं मम्मा क्या कर रही हैं आप, नाइफ़ को शार्प तो कर लें। मैंने कहा बेटा फिर अच्छे से पहले हाथ धोऊं, नाइफ़ धोऊं, फिर शार्प करूं, फिर सारा कुछ फिर से वॉश करूं, क्योंकि मटन या गोश्त आपको पता है ना वो हाथों पे लग जाता है, तो वो स्मेल आती है, तो अच्छे से धोना पड़ता है। तो मैंने कहा मुझे करने दो इसी तरह ही मेहनत। अच्छा, और मैं जो है ना राइस कुकर में ही बना रही थी ज़र्दा, इस बार मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, पहले कभी मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, तो मैंने इसमें पहले ही साथ ही इलायची डाल दी है, बाद में भी हम इलायची देसी घी में भी डालेंगे, पर मैंने कहा इसमें अभी डाल के देखते हैं। साथ में मैंने इसमें चावल डाल दिए और पानी डाल दिया, जितने चावल होते हैं उससे डबल पानी डाला जाता है। और साथ में मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया। अब जो हम चावल बनाने के लिए फूड कलर यूज़ करते हैं ना, वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है और एक्स्ट्रा पानी हम गिरा देते हैं, तो इसलिए मैंने वो वाला यूज़ नहीं किया। मैंने जो फ्रॉस्टिंग में यूज़ होता है ना वो बहुत कम क्वांटिटी में, वो जेल की फॉर्म में या ड्रॉप्स में भी हो ना तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है वो, तो थोड़ा सा यूज़ होता है और कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो फिर मैंने फ्रॉस्टिंग वाला, केक वाला, यानी ऐसे कह लें कि मैंने फूड कलर यूज़ कर लिया है। इसको मैंने पकने रख दिया है। और यहाँ पे ये थोड़े से ब्राउन हो गए थे, मुझे इतने ब्राउन नहीं चाहिए थे, लेकिन चले कोई नहीं, निहारी फिर भी अच्छी बन गई थी। ज़्यादा ब्राउन मुझे पसंद नहीं है प्याज निहारी में ना। अच्छा, और इसमें डाल के हमने गोश्त तो अच्छी तरह से भूनना है। वीडियो में तो इतना नहीं नज़र आएगा आपको, पर अच्छे से भूनना होता है कि उसकी सारी जो कच्ची स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी वो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी।
इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी। उतनी देर में मुझे याद आया कि हाँ पिस्ते डाल दूँ मैं, क्योंकि वो ना इसमें जब स्टीम में पकेंगे तो सॉफ्ट से हो जाएंगे, फिर बड़े ही मज़ेदार लगेंगे। आगे बादाम नहीं डाले, किशमिश नहीं डाली, उसकी स्टोरी बाद में आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, भूनते भूनते मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला। सारी कंप्लीट बुनाई इसी टाइम पे मैं पहले ही कर लेती हूँ कि बाद में फिर सिर्फ प्रेशर देना होता है और उसके बाद और कोई स्टेप नहीं रह जाता। तो इसमें मैंने ये होममेड जो निहारी मसाला मैंने आपसे शेयर किया हुआ है वो डाला है, साथ में पेपरिका पाउडर, हल्दी और नमक। पेपरिका इसलिए डाला है क्योंकि कलर भी चाहिए मुझे निहारी में अच्छा सा रेड सा, लेकिन लाल मिर्च नहीं डाली मैंने क्योंकि वो लोग शायद इतना स्पाइसी ना खाते हों, अरब जितना नहीं खाते स्पाइसी, तो फिर मैंने इसमें कम स्पाइस रखी है। ये जो मैंने मसाला बनाया हुआ है ना निहारी का, तो इसके अंदर काली मिर्च को भी हमने ग्राइंड करके उसका पाउडर भी इसमें शामिल है, तो इसलिए ज़रूरत के मुताबिक स्पाइस इसमें थी। तो वो फिर उसके बाद मैंने मसाले डाल के एक दो चम्मच ही हिलाए हैं क्योंकि भुनाई तो कंप्लीट हो चुकी हुई थी। तो इसमें मैंने पानी डाला है और इसको मैंने प्रेशर पे रख दिया। अब प्रेशर के भी दो तरीके होते हैं, तो आप इसे खुद प्रेशर का टाइम सेट कर लेते हैं, कितना टाइम आप प्रेशर देना चाहते हैं, हाई प्रेशर देना है, लो देना है। तो मैंने पहले प्रेशर दिया हाई 18 मिनट्स का, फिर मुझे याद है नहीं मीट का भी तो ऑप्शन है वो ट्राई करते हैं, तो वो 20 मिनट्स का था। उसमें पहले ये प्री हीट होता है, इसमें अच्छी तरह से प्रेशर डेवलप होता है और फिर प्रेशर शुरू होता है और बंद हो जाता है टाइमर। अच्छा, अब जो मज़े का डिफरेंस है ना इंस्टेंट पॉट में और प्रेशर कुकर में, वो ये है कि इसकी प्रेशर की आवाज़ ही नहीं आती। अच्छा खैर, जब टाइम गुजर गया, टाइम पूरा हो गया और ये अच्छी तरह से गल गया, तो मैंने इसमें से ऊपर से ऑयल सेपरेट कर लिया और इसको मैंने फिर से पकने के लिए रख दिया ना, ताकि इसको हमने इसमें डालना है ये स्लरी, तो ये पका लें इसको हम अच्छे से। अच्छा, ये मैंने डाली है कॉर्नफ्लावर और पानी की स्लरी। नॉर्मली आपको पता है कि मैं आटे की बना के डालती हूँ, पर वो चूंकि मैंने नेबर्स को भेजना था, जब ग्लॉसी वाली लुक आनी चाहिए, तो मैंने कॉर्नफ्लावर और पानी डाला है। जैसे हम बाहर जाते हैं ना तो बाहर दुकानों से मिलता है, ऐसा ही होता है। अच्छा, यहाँ पे ऑयल में मैंने इलायची डाली थी और अच्छी सी खुशबू आ गई थी, फिर मैंने ऑयल थोड़ा ठंडा होने दिया है और उसमें फिर चीनी और दूध डाल दिया है। गर्म ऑयल में तो ऑब्वियसली हम नहीं डालेंगे, वो डेंजरस है। और इस टाइम पे आपने बस इसको हीट होने देना है, साथ ही आपने चावल डाल देने हैं। अब यहाँ पे मेरी तो भाग दौड़ पता नहीं क्यों लगी हुई थी और वो उबलना भी शुरू हो गया। अब मुझे ये डर था, मैंने कहा लो उबल गया ना, उसका पानी थोड़ा यानी लिक्विड कम हो गया, तो अब पता चले कि जो है ना चावल थोड़े खड़े खड़े रह जाएं। जब भी राइस कुकर में हम राइस बनाते हैं ना, तो उसमें कोई भी चीज़ हमने मिक्स की होगी, या जैसे फ़र्ज़ करें मटर गाजरें वगैरह कोई ऐसे सब्ज़ी मिक्स करके डाली है, जैसे इस केस में पिस्ते डाले हुए थे, तो हर चीज़ टॉप पे आके पकी होती है। ये बड़े मज़े का सीन होता है कि अगर बिरयानी के लिए बनाए ना अगर चावल, तो उसमें खड़े मसाले कितने सारे डालते हैं, तो वो फिर ऊपर आके बैठे होते हैं, वहाँ से उठा के हटा दें। तो मुझे ये बड़े मज़े का सीन लगता है। अच्छा खैर, तो ये चावल बहुत अच्छे रेडी हो गए थे, इसके अंदर उनका कलर भी बहुत अच्छा आ गया और मैंने इनको डाल दिया जो शीरा हमने बनाया था, जो दूध और चीनी का। तो उसको उबलने की नौबत नहीं आने देनी होती। आपने ये देखी हुई है रेसिपी बहुत दफ़ा मेरे चैनल पे और मेरा मेथड देखा हुआ है, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए भी बताना ज़रूरी है। पिस्ते ये जो मैंने चावल के साथ भिगोए थे ना, मतलब वो बॉईल कर लिए, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया। पता है क्यों? क्योंकि पिस्ते जो है ना वो भीगे हुए अच्छे लगते हैं, यानी कच्चे कच्चे नहीं मज़े के लगते हैं राइस में। तो उसमें मेरे ज़हन में यही था कि राइस कुकर में आराम से 35-40 मिनट्स लगने हैं राइस को पकने में ना, तो ये स्टीम पे पक रहे होंगे, तो इसमें मैं ना पिस्ते भी डाल दूँ, तो इतना कोई ज़बरदस्त सीन हो गया ना। और बादाम मेरे पास छिलकों वाले थे, वो मैंने डाले नहीं, वो इसलिए मैं नहीं कर सकी, नहीं तो मेरे पास छिले हुए बादाम भी मिलते हैं ना, अगर मेरे पास वो होते वो भी मैं डायरेक्ट इसमें डाल देती, बड़ा मज़ेदार बन जाना था। और मेरे पास किशमिश भी नहीं है, लेकिन आई थिंक मेरे पास टूटी फ्रूटी है और वो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है। अगर मेरे पास टूटी फ्रूटी है तो वो मैं इस पर डाल दूँगी, नहीं तो फिर ऐसे ही जो पिस्ते वगैरह जो हैं इसमें। मिशू, मिशू, can you please call Umar and ask him if he is home, because I want to send food. Because he was saying he's going to Buhaira. Yeah, he was asking if I could come because his mom is also coming. Yeah, but I told him that I was making food for him. That's why. गए हो स्विमिंग करके थक गए हो? Nee, I just want to go somewhere. He asked if I could come. So, can my mom give you food? He will bring it up now. So we'll leave it there. Why not? Okay. So my brother will bring it, okay? And also, are you going to Bukhara? Yeah, going to Bukhara. No, can I go? Oh yeah, I cannot walk. I'm so No, tired. his mom is there. Yeah, I'm so tired. No, not you. His mom. No, I'm not going. No, not you. What? I can't come. छुट्टियों में ना बच्चों का खेलना बंद नहीं होता। मिशी मेरे से फ़ोन पे ही बहस करने लग गया उमर से बात करते करते कि मम्मा मुझे भी पार्क ले जाएं, मैं भी उमर से जाके खेलूं। अभी 4-5 घंटे तो स्विमिंग करके ये लोग आए हैं
और मैंने कहा नहीं अब घर बैठो आराम से। अच्छा ये देखें निहारी निकाल के ना इसके ऊपर लास्ट में मैंने ऑयल डाल दिया, और याद से मैंने ऑयल पहले निकाल लिया था। नॉर्मली क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, जब स्लरी डाल देना तो ऑयल फिर निहारी में मिक्स हो जाता है, फिर नहीं आता ऊपर। अच्छा तो मैंने याद से पहले निकाल लिया था। अगर उस तरह केस हो जाए फिर आप ऑयल को अलहदा से ऊपर उसमें थोड़ी सी पेपरिका डाल के उसका लाल कलर बना के तो वो भी आप ऊपर जैसे तड़के की तरह आप डाल सकते हैं। अच्छा तो उन्होंने इस तरह से सर्व किया था। ये जो पुडिंग वाला उनका बोल था उसमें उन्होंने राइस डाल के तो सेंड किए थे मोल्ड करने के लिए, और कि ताकि जब इसको फ्लिप करेंगे ना तो ये मोल्ड हुआ होगा। पर मुझे लगता है कि मेरे केस में ये मोल्ड नहीं हुआ होगा, क्योंकि चावल जो है ना वो ऐसे ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे। चावल खड़े खड़े जैसे होते हैं जर्दे के उस तरह थे। तो ये जब तक ठंडा होगा और उसका नहीं हटाया होगा तब सेट होगा, वरना इस केस में वो उठाएंगी और सारा का सारा जो है ना वो ख़राब हो जानी है उसकी शेप। बट कोई बात नहीं, कम से कम ये है कि फ़्रेश चीज़ बनाई हुई है ना, इसलिए मैंने भेज दी है। आपको पता है कि जर्दा जो है फ्रिज में रख दें या वैसे ही ठंडा हो जाए पड़े पड़े तो बिल्कुल वैसे ही वो सेट हो जाता है। खैर चीज़ों को मैंने कवर कर दिया फॉयल से, और फिर ये इस बोल में जो मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या चीज़ साथ में भेजूँ, तो लवाजमात मैंने निहारी के ऊपर डालने की बजाय इसमें डाल के मैंने सेंड कर दिए। और साथ में मैंने जो रोटियां मंगवाई थी हामी से, क्योंकि इसके साथ ये नान टाइप की जो रोटियां या फिर नान, मज़ा तो उन्हीं का ही आता है, जो खूब्स होती है ना उसका मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने वो भी अपने लिए भी पैकेट फैमिली के लिए मंगवाया हुआ था, तो उनकी फैमिली के लिए भी मंगवा लिया और इसको अच्छी तरह से मैंने सील कर दिया और मैंने भिजवा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और खुश हो जाए कि मैंने वीडियो बना दिया है। एक छुट्टी गलती से हो गई थी बट मैंने फिर भी एक वीडियो बना दी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिशु बेटा जाओ इली के साथ जाओ मेरा बेटा, बट डोंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, यू सो टायर्ड मिशु, No, I'm not. यू नीड टू हैव सम रेस्ट। I'm not tired. शो मी योर फेस। तो वाह आज इसने 4-5 घंटे स्विमिंग की है। हाँ 4 to 5 आवर्स मिशु। तो वाह चलो जाओ इले जाओ मिशु, डोर खोलो जाओ, शाबाश। ओके अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़।